प्यारे विद्यार्थियों, पैराबोला, जैसा कि आप पैराबोला का पहला वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, उसमें आपने पैराबोला क्या है और कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद पैराबोला की फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, लेटस रिक्टम, फोकल कॉर्ड, इन सब के बारे में पहले वॉल्यूम में हमने अच्छे से पढ़ा। 4 टाइप का पैराबोला होता है। राइट हैंडेड पैराबोला जिसका इक्वेशन y का 4x होता है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला y का -4x, अपवर्ड पैराबोला x का 4ay और डाउनवर्ड पैराबोला x का -4ay। राइट हैंडेड पैराबोला की जो फोकस होता है a0 होता है, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है वो x + a = 0 होता है, और लेफ्ट हैंडेड का -a0 होता है फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x - a = 0। अपवर्ड पैराबोला का फोकस 0a होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है y + a = 0। डाउनवर्ड का इक्वेशन होता है x² - 4ay और उसका जो फोकस होता है वो 0 - a होता है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है y - a = 0। राइट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंडेड एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, एक्सिस जो होता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो राइट हैंडेड पैराबोला लेफ्ट हैंडेड पैराबोला को होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस है वो होता है x = 0। अपवर्ड पैराबोला का भी और डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, x = 0। वर्टेक्स सबका 0 0 होता है, लेटस रिक्टम की लेंथ होती है 4a। तो ये सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो फोकल कॉर्ड होता है, फोकल कॉर्ड क्या होता है कि ऐसी कॉर्ड हो जो उसके फोकस से होकर जाए। A chord of a parabola which is passing through focus of the parabola is said to be focal chord of the parabola। और फोकल कॉर्ड अगर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए तो उसको बोलते हैं लेटस रिक्टम। अब फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज सेड टू बी लेटस रिक्टम ऑफ द पैराबोला। अब आप सीखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला y = 4ax। y = 4ax का जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है x = 80², y = 280। देखिए x भी t के टर्म में है, y भी t के टर्म में है। अगर x और y दोनों एक तीसरे वेरिएबल के रूप में लिखे जाते हैं तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। यहाँ x और y दोनों t का फंक्शन है, इसको बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन y = 4ax का। चाहे इसमें रख दीजिए, देखिए इसको सेटिस्फाई भी करेगा। 280 का होल स्क्वायर = 4a × 80², तो 4a² t² = 4a² t²। आप देखिए सेटिस्फाई किया, यानी कि 80² और 280y² 4ax को सदैव सेटिस्फाई करेगा जहाँ t पैरामीटर होगा, वेरिएबल है। x और y को दोनों को एक वेरिएबल के रूप में लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, और उस वेरिएबल को बोलते हैं पैरामीटर। यहाँ x = 80² y = 280 भी पैराबोला का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, विच इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला y = 4ax। इसी पर आधारित एक थ्योरम आपको बताने वाले हैं। वो थ्योरम क्या है देखिए। ESQ क्या है, S क्या है, फोकस a0, तो ये फोकल कॉर्ड है। अगर किसी भी परवलय के नाभि जीवा के एक सिरे, परवलय y = 4ax है, इसके नाभि जीवा के एक सिरे का निर्देशांक 80² 280 है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक a/t² - 2a/t होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन से आपने देखिए 80² 280 लिया। 80² 280 पैराबोला y = 4ax को सेटिस्फाई करेगा। 80² 280 अगर नाभि जीवा के एक सिरे का निर्देशांक है तो दूसरे का a/t² - 2a/t होता है। ऐसा क्यों होता है, हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ t की जगह हम कुछ भी रख दें तो यहाँ 81² 281 रख दीजिए, ये भी y = 4ax को सेटिस्फाई करेगा। t की जगह हमने t1 रख दिया।
80 स्क्वायर कामा 280 एक सिरे का निर्देशांक है, दूसरे सिरे का निर्देशांक 81 स्क्वायर कामा 281 हमने मान लिया। अब देखिए बच्चों, अब हमको t और t1 में संबंध चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, हम PQ का इक्वेशन निकाल सकते हैं। PQ का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो x1 y1 है, x2 y2 है, तो y माइनस वाई वन दैट इज 280, y2 क्या है 281 माइनस 280 अपॉन 81 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व इसको करते, y माइनस 280, 2 ये कॉमन ले लेंगे, t1 माइनस t, नीचे ये कॉमन ले लेंगे, t1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, y माइनस 280 2 इन ब्रैकेट t1 माइनस t, t1 माइनस t, t1 प्लस t x माइनस 80 स्क्वायर, t1 माइनस t से t1 माइनस t कैंसिल हो गया, y माइनस 280 2 अपॉन t1 प्लस t x माइनस 80 स्क्वायर। ये बच्चों आपने फोकल कार्ड का इक्वेशन निकाला, PQ का इक्वेशन है। और ये देखिए फोकस से होकर जाएगा ये जीरो, तो ये जीरो को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये जीरो के सेटिस्फाई करेगा, 0 माइनस 280 इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t, ए जीरो ए माइनस 80 स्क्वायर, तो माइनस 280 इक्वल टू 2a 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन t1 प्लस t, 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस टी t1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस टी t1 इक्वल टू 1, तो t1 इक्वल टू आ गया -1। तो अगर एक सिरे में प्राचल आपने t यूज किया, दूसरे में t1, तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन टी। यहाँ रखेंगे a t1 स्क्वायर -1 अपॉन टी का स्क्वायर, तो a अपॉन टी स्क्वायर, दूसरा 2a t1 है, 2a -1 अपॉन टी, क्या होगा -2a अपॉन टी। तो एक सिरे का निर्देशांक यदि a स्क्वायर का 280 है, तो दूसरे सिरे का क्या हुआ a अपॉन टी स्क्वायर -2 अपॉन टी, इसका ये रीजन। यदि परवलय की नाभीय जीवा के एक सिरे का निर्देशांक a स्क्वायर का 280 है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक a अपॉन टी स्क्वायर कामा -2 अपॉन टी होगा। ये आप प्रूव कर चुके हो। आप ये ध्यान रखिए, यहाँ प्राचल t है, यहाँ t1 है, पैरामीटर वहाँ t है, यहाँ t1 है, हमेशा t इंटू t1 इक्वल टू -1 यदि PQ जो है फोकल कार्ड होगी, अर्थात फोकस से होकर जाएगी। अब हम फोकल कार्ड की लेंथ निकालेंगे, PQ की हम लेंथ निकालेंगे। तो आपने भी प्रूव किया कि एक सिरे के निर्देशांक 80 स्क्वायर का 280 है, तो दूसरे का होगा a अपॉन टी स्क्वायर -2 अपॉन टी। तो बहुत आराम से PQ की लेंथ हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो PQ इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, अंडर रूट 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 280 प्लस हो जाएगा 2 अपॉन टी का होल स्क्वायर। राइट, हम जो है फोकल कार्ड की लेंथ निकाल रहे हैं। एक सिरे का निर्देशांक 80 स्क्वायर का 280, दूसरे सिरे का a अपॉन टी स्क्वायर -2 अपॉन टी। अब देखिए यहाँ a कॉमन है, a कॉमन है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर आएगा, टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ 2a कॉमन ले लेंगे तो 4a स्क्वायर बाहर आएगा, 4a स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या लिख सकते हैं बेटा, t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, तो इसको हम लिख सकते हैं, खूब ध्यान समझिएगा, a स्क्वायर इसको लिख सकते हैं t -1 अपॉन टी, t प्लस 1 अपॉन टी, तो क्या लिख सकते हैं t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और t -1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, a स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बाहर लेते हैं तो a टी प्लस 1 अपॉन टी बाहर आएगा, क्यों, a स्क्वायर से और इससे t प्लस 1 अपॉन टी, अंदर क्या बचेगा, रूट में बचेगा t -1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 4 t इंटू 1 अपॉन टी लिख सकते हैं ना। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab
तो हो जाएगा ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर अंडर रूट टी प्लस 1/t, टी प्लस 1/t, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा ए टी प्लस 1/t, यहाँ भी टी प्लस 1/t, तो आपका आ गया ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ए टी प्लस 1/t, टी माइन देखिए ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर कॉमन है तो बाहर आएगा ए टी प्लस 1/t, बचेगा क्या टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4, इसको टी इंटू 1/t लिख देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए टी प्लस 1/t, यहाँ टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो टी प्लस 1/t ए इन ब्रैकेट टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। यदि फोकल कॉर्ड के नाभिजीवा के जो सिरे हैं ए स्क्वायर का मतलब 280a/t स्क्वायर माइनस 2a/t होगा, तो फोकल कॉर्ड की लेंथ होती है ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये थोड़ा परवलय क्या होता है, परवलय एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान होती हैं। पैराबोला इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point and a fixed line is always same. Parabola is locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point and a fixed line is always same. यहाँ देखिए PS और PM इक्वल होता है, आप ये जानते हो, ए दूरी ए होती है तो जाहिर सी बात है ए कामा 0 हो जाएगा, राइट। ए है तो ए भी ए है। अब जेड किसके समांतर है, वाई एच के समांतर है, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस है, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब आपने इसका प्रूव किया पी एस बराबर पी एम करके, वाई इसका बराबर 4x इसका प्रूव किया परवलय का समीकरण पी एक्स वाई लेकर। उसके बाद नाविलंब के बारे में आप जानते हो कि देखिए नाभि से होकर हो जाने वाली वह जीवा जो इसके अक्ष पर लंब होती है उसको क्या बोलते हैं, नाविलंब, लेटस रिक्टम। इसकी लेंथ आपने प्रूव किया था 2a, तो टोटल इसकी लेंथ होती है 4a। अगर नाविलंब का इक्वेशन हमको निकालना हो, इक्वेशन ऑफ लेटस रिक्टम, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ लेटस रिक्टम, आप ये देखिए इस केस में ए दूरी ए है बच्चों। अब ये लेटस रिक्टम है, किसके समांतर है, वाई एच के समांतर है, कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, तो लेटस रिक्टम का इक्वेशन होगा x बराबर ए। नाविलंब का समीकरण वाई स्क्वायर और 4ax के केस में होगा x बराबर ए। इस प्रकार आप अन्य केस में, तीनों केस में भी ज्ञात कर सकते हो, x बराबर ए होगा नाविलंब का इक्वेशन। कुछ क्वेश्चंस आपको लगवाने, पैराबोला भी स्टैंडर्ड रूप में ही लगवाएंगे, अभी आपका जनरल इक्वेशन भी बनेगा पैराबोला का बनाएंगे, लेकिन अभी आप उस केस को पढ़ेंगे जो आपने पढ़ा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे, जैसे यहाँ देखिए 3 चीजें ध्यान रखिएगा, वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। इसमें 2 दिया हो तो तीसरा, मतलब 2 दिया हो तो आपको जो है इक्वेशन आप पैराबोला निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हमको सबसे बड़ी जरूरत होती है पीएस और पीएम की। पीएस का मतलब पैराबोला पर कोई वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई ले लेंगे, वहां से नाभ की दूरी पीएस और पी से जो डायरेक्ट्रिक्स से एक चूंकि रेखा है उसकी दूरी पीएम, तो पीएस बराबर पीएम हमारा पूरा ध्यान रहेगा। हम इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ पैराबोला ज्ञात करेंगे। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं कि उस पैराबोला की इक्वेशन निकालिए जिसका वर्टेक्स जो शीर्ष है वो 0 0 है और नाभ 3 0 है। खूब ध्यान समझिएगा, इस पर खूब प्रैक्टिस कराएंगे। वर्टेक्स क्या है 0 0 और नाभ क्या है, फोकस क्या है 3 0। तो वर्टेक्स ए होता है और इसको एस से इंगित करते हैं। तो आराम से देखिए, पहले आप 0 0 3 0 को इंगित करेंगे तो 0 0 क्या होगा, ओरिजिन पे होगा। यहाँ देखिए ये होगा 0 0, राइट। अब 3 0 है तो जाहिर सी बात है y 0 है तो x अक्ष पर होगा, 3 इकाई दाएं तरफ, x अक्ष x a x डैश और y a y डैश। अब 3 इकाई पर होगा तो 1 2 3 इकाई के लिए अब आप जो है यहाँ यस लिख देंगे 3 0। ध्यान रखें
पहले आप शीर्ष और नाभ को इंगित कर लेंगे। शीर्ष क्या है, वर्टेक्स क्या है 0 0, नाभ क्या है 3 0। अब हम क्या करेंगे, शीर्ष पर आप जो है शीर्ष पर कलम को ऐसे रखेंगे और उसके बाद नाभ की तरफ इसका मुख खोल देंगे, राइट, नाभ की तरफ इसका मुख खोल देंगे इस तरीके, शीर्ष से होकर जाते हुए नाभ की तरफ इसका मुख खोल देंगे। अब आप यहां पर एक कोई पॉइंट ले लेंगे, पी ले लेंगे कोई पॉइंट। अब पी यस हो जाएगा और इतना ही पीछे आप नीता पा देंगे। अब यहां जो है जेड, राइट। बस यही ध्यान रखिएगा, पहले शीर्ष और नाभ को इंगित करिएगा। शीर्ष क्या है 0 0, नाभ क्या है 3 0। यहाँ ये 3 दूरी है, 3 इकाई, चूंकि y 0 तो x अक्ष पर होगा, तो 3 इकाई दूरी पर नाभ है, तो जस्ट इतना ही दूरी पर नियता होगी। आप जानते हो परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु से जितनी नाभ की दूरी होगी उतनी ही नियता की दूरी है। 3 इकाई की दूरी पर नाभ होगी तो उतना ही पीछे आएंगे 3 इकाई। अब थोड़ा एक कम ज्यादा डिस्टेंस लगे उससे कोई दिक्कत, क्योंकि आप ग्राफ तो बना नहीं रहे हो, तो इस तरीके से चित्र के बनाने के ऊपर निर्भर करता है। तो आप लेकिन जो आप बना रहे हो उसमें आप मान के चलोगे सदैव कि एस बराबर क्या होगा ए जेड। अब आपको इसका इक्वेशन चाहिए तो इसको पी एक्स वाई ले लेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है परवलय की परिभाषा एक आती है पी एस पी एम के बराबर होता है। पैराबोला इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट its distance from a fixed point and a fixed line is always same, that is PS equal to PM। परवलय एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान होती है। इसी पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो PS और एक PM, तो जाहिर सी बात है बेटा ZM देखो, ZM किसके समांतर है, YH के समांतर है। तो YH के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, x बराबर h। h का मान देखिए मूल बिंदु के किधर जा रहा है, ये दाहिना है, एक जो है बायां है, तो इधर क्या होता है माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, x + 3 = 0। अब आपकी परिभाषा क्या कहती है, PS बराबर PM। PS क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेंगे, √x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। PM इस बिंदु से इस पर डालेगा लंब की मान ax1 + by1 प्लस c/√a² प्लस b²। x का गुणांक 1, x1 का काम कौन कर रहा है x, b नहीं y है नहीं 0, यहाँ y, c का काम 3/√a² प्लस b²। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, x - 3 का स्क्वायर प्लस y² = x + 3। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y² = x + 3 का स्क्वायर, x² - 6x + 9 प्लस y² = x² प्लस 6x + 9, x² और इधर 9 दोनों कैंसिल, तो y² = 12x। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब उसका शीर्ष 0 0 और नाभ 3 0। वर्टेक्स 0 0 और जो है फोकस 4 0 है। तो आप देखिए फिर वही इंगित करेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस थ्योरी पर करेंगे, बहुत जरूरी है बेटा थ्योरी इसकी समझना अच्छे से। A 0 0, A 4 0, 1 2 3 4 0 ले लेंगे। अब मैंने आपको फिर से बताया कि यहाँ यस लिख देंगे नाभ और यहाँ ये लिख देंगे। अब परवलय का मुख शीर्ष से होते हुए नाभ की ओर खोल देंगे, राइट। बहुत आराम से शीर्ष और नाभ को इंगित करके आप लगा सकते हैं। लंब डालेंगे नियता पर जेड। अब आपका मुख्य कॉन्सेप्ट है कि एएस बराबर ए जेड, तो 4 हो जाएगा। मुद्दा है कि जेडएम किसके समांतर, जेडएम वाईएच के समांतर है, तो एक्स बराबर होगा -4, x + 4 = 0। फिर परवलय की परिभाषा से PS बराबर PM, PS बराबर PM लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x - 4 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर और PM का मान किसी बिंदु से किसी रेखा पर डालेंगे लंब की मान x। देखिए बहुत आसान है करना, ऊपर ये लिख दिया करो x + 4 क्योंकि यही आना है। देखिए x का गुणांक 1 × x प्लस
0 इंटू वाई प्लस सी का मान 4/x के गुणांक का वन प्लस वाई के गुणांक का वन। अब क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर बराबर 16x। जीरो और नाम ये -2 0। देखिए बच्चों ये केस बहुत आराम से फिर से उसको इंगित करिए, मेन यही है। आप देखिए वर्टेक्स लेंगे 0 0 और -2 0 है तो यानी 1 2, यहाँ यस लिख देंगे -2 0, इसको इंगित कर लोगे। y 0 यानी कि x अक्ष पर होगा। अब परवलय का मुख जो है नाभ की ओर खोल दीजिए, राइट। अब इधर देखिए PS हो जाएगा और इधर PM ले लीजिए। अब ये दूरी 2 है तो 2 दूरी जेडम हो जाएंगी। ये जेडम किसके समांतर बच्चों, जेडम किसके समांतर है, वाई एच के समांतर है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2, x माइनस 2 बराबर 0। फिर परवलय पर एक चर बिंदु PXY लेंगे, PS इक्वल टू PM, तो PS का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी से x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर और PM का मान AX1, A का काम कौन कर रहा है 1 इंटू एक्स, BY1 0 इंटू वाई, C का मान -2 1 प्लस 0, 1 का स्क्वायर 1 0 0। अब दोनों बच्चों का स्क्वायर करिए, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर और 4 तो वाई स्क्वायर बराबर -8x। अभी हम मानक रूप पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी थ्योरी से, फार्मूलों का यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें जितना आप थ्योरी पढ़ोगे उतना ही इसमें और स्पष्ट होता जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। वर्टेक्स 0 0 है और फोकस 0 3 है। देखिए बच्चों वर्टेक्स 0 0 है और 0 3 है, यानी कि x 0 है तो y h पर होगा 1 2 3, राइट। अब सिर से इसका मुख नाभ की ओर खोल दीजिए, इधर देखिए हो गया। अब एक PS और इधर PM, अब एस की वैल्यू 3 है तो ये भी 3 होगी। जेडम किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो y बराबर होगा -3 y प्लस 3 इक्वल टू 0 PXY है। अब क्या लेंगे, PS बराबर PM, PS का मान क्या होगा अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर और PM का मान क्या होगा y प्लस 3 अपॉन अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, यहाँ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, तो x स्क्वायर इक्वल टू 12y अपवर्ड पैराबोला। जीरो -4, तो जाहिर सी बात है, देखिए इसको चौथा डाउनवर्ड पैराबोला के रूप का है। तो देखिए ये 0 0 है और 0 -4 है, तो 1 2 3 4, x 0 है तो y h पे यहाँ फोकस लिखेंगे s, परवलय का मुख सिर से होते हुए नाभ की तरफ खोलेंगे, राइट। अब यहाँ देखिए PS और एक PM, अब यहाँ जेड
ये 4 तो ये भी 4। अब जेडीएफ किसके समांतर है बच्चों? एक्स अक्ष के समांतर है, तो y बराबर 4, तो y माइनस 4 बराबर 0। अब फिर परवलय की परिभाषा से पीएस बराबर क्या होता है बोलो? पीएम। पीएस का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी से अंडर रूट x माइनस 0 का वर्ग y प्लस 4 के वर्ग, और यहाँ पीएम का मान क्या हो जाएगा? y माइनस 4 बटे अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y, ये डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पैराबोला का पहला और दूसरा वॉल्यूम अगर पढ़ लिया तो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। आपको मैंने शुरू में बताया कि पैराबोला होता क्या है, परवलय क्या होता है? एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरी या सदैव समान होती है। स्थिर बिंदु को परवलय की नाभ कहते हैं और स्थिर सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। और परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है, क्योंकि परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु से नाभि और नियता की दूरियों का जो अनुपात होता है वो परवलय की उत्केंद्रता होती है। चूंकि यहाँ पीएस पीएम के बराबर होता है, इसलिए ई का मान जो है 1 आता है। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला क्या होती है? 1 होती है। फिर मैंने आपको बताया कि परवलय का अक्ष क्या होता है। परवलय की नाभि से होकर जाने वाली वह सरल रेखा जो परवलय की नियता पर लंब हो, परवलय का अक्ष कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया था परवलय का शीर्ष क्या होता है। परवलय और परवलय के अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो परवलय का शीर्ष होता है। परवलय की वह जीवा जो परवलय की नाभि से होकर जाती है, परवलय की नाभि जीवा फोकल गार्ड होती है। परवलय की वह नाभि जीवा जो परवलय के अक्ष पर लंब हो, परवलय का नाभिलंब कहलाता है। फिर मैंने बताया परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु से नाभ की जो दूरी होती है परवलय की नाभि दूरी कहलाती है। यानी परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु से नाभ को मिला दीजिए, वो परवलय की क्या कहलाएगी? नाभ डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि परवलय के 4 मानक रूप। पहला है राइट हैंडेड पैराबोला जिसका समीकरण y का 4ax होता है। इस स्थिति में शीर्ष 0 0, नाभि a0, नियता x प्लस a बराबर 0, अक्ष का समीकरण y बराबर 0, नाभिलंब 4a। दूसरा रूप जो परवलय का है y स्क्वायर माइनस 4ax, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। उस केस में परवलय का समीकरण क्या है? y स्क्वायर माइनस 4ax। इस केस में शीर्ष 0 0, नाभि माइनस a0, नियता का समीकरण x माइनस a बराबर 0, अक्ष का समीकरण y बराबर 0, नाभिलंब 4a। फिर तीसरा है अपवर्ड पैराबोला जिसमें परवलय का समीकरण x स्क्वायर बराबर 4ay। इसमें शीर्ष 0 0, नाभि 0a, नियता का समीकरण y प्लस a बराबर 0, अक्ष का समीकरण x बराबर 0 और नाभिलंब 4a। फिर चौथा केस है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay जिसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। इस स्थिति में शीर्ष 0 0, नाभि जो होती 0 माइनस a, नियता का समीकरण y माइनस a बराबर 0, अक्ष का समीकरण x बराबर 0 और जो है नाभिलंब 4a। फिर मैंने आपको बताया कि परवलय की जो प्राचलिक समीकरण y स्क्वायर 4ax का प्राचलिक समीकरण x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280। फिर मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी किसी नाभि जीवा के एक सिरे का निर्देशांक 80 स्क्वायर का मान 280 है तो दूसरे सिरे का निर्देशांक a अपान टी स्क्वायर माइनस 2a अपान टी होगा। राइट। इसके बाद मैंने आपको फोकल जो है कॉर्ड की मतलब लेंथ निकालना सिखाया जो होती है a t प्लस 1 अपान टी का होल स्क्वायर, क्योंकि 80 स्क्वायर 280 और दूसरा a अपान टी स्क्वायर माइनस 2a अपान टी। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे a इन ब्रेकेट t प्लस 1 अपान टी का होल स्क्वायर। ये आप एक बार फिर से मेहनत करिएगा, पूरा वीडियो फिर से देखिएगा। y स्क्वायर और 4x में परवलय का जो मुख है वो किधर खुलता है? x अक्ष की धन दिशा में। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में x अक्ष की ऋण दिशा में, अपवर्ड में y अक्ष की धन दिशा में, डाउनवर्ड में y अक्ष की ऋण दिशा में मुख खुलता है परवलय। परवलय के 4 समीकरण आपको याद हो गए होंगे। राइट हैंडेड पैराबोला y स्क्वायर 4ax, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला y स्क्वायर माइनस 4ax, अपवर्ड का x स्क्वायर बराबर 4ay, डाउनवर्ड का x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। अगर परवलय का शीर्ष और नाभि दिया है
तो शीर्ष और नाभ को इंगित कर दीजिए। जैसे 0 0 4 0 है तो 0 0 4 0 कर दीजिए इंगित। फिर परवलय का मुख नाभ की ओर खोल के उसके बाद आप उसकी परिभाषा से आराम से समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये दोनों वॉल्यूम आपको अच्छा पसंद आएगा और आपका जो बेस होगा परवलय का वो मजबूत होगा। और आप जरूर, अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और कमेंट करिएगा। केवल इतना लिख दीजिएगा डन, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छे से तैयार हो गया हो। अब आगे मैं अगला वॉल्यूम कल लेके आऊँगा। एक बार इसको 1 2 बार 3 बार दोहरा लीजिएगा।